ये बात होगी 2010-2011 की। पहली बार बहुगुणा परिवार से मिलने का वो अवसर मिला था और उसके बाद में लगातार संपर्क में रहा। लेकिन जिस प्रकार से आज अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था, माननीय सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनकी सोच, तो उनकी सोच का एक मेरे को जो मौका मिला, मैं शायद आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। ये ना 2017 या 18 की बात होगी। मैंने एक दिन राजीव भाई को बोला कि मैं आपके पिताजी से तो कभी मेरे को बैठने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने कहा किताब है वो मेरे पिताजी ने आपको देनी है। तो मैं वो किताब लेने के लिए घर पे गया और माननीय बहुगुणा जी छत पे ऊपर बैठे हुए थे और मैं जब वहाँ पे गया तो उस समय मैं एक चर्चित चेहरा हो गया था केदारनाथ पुनर्निर्माण की वजह से। और सबको ये पता था कि केदारनाथ पुनर्निर्माण जब 2013 में आपदा आई थी और 2013 के बाद जब सरकार या कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि अगले 4-5 साल तक दोबारा यात्रा शुरू ना करी जाए, तो तब मेरे को इसलिए, क्योंकि मैं नेहरू पर्वतारोहण संस्था का प्रधानाचार्य था, मेरे को ना जिम्मेवारी मिली। और शुरू में जब वो काम शुरू हुआ केदारनाथ का, तो वो इतनी तेज़ी से होना शुरू हो गया कि कई उम्मीदें बढ़नी शुरू हो गई। मेरे से सवाल भी करे गए कि इतनी बड़ी आपदा आ रखी है, इतना बड़ा विनाश हो रखा है, तुम दोबारा से क्यों रास्ते स्थापित कर रहे हो, भविष्य में दोबारा विनाश की तैयारियां क्यों कर रहे हो। लेकिन सब सोच करके कि कहीं आस्था को भी ध्यान देना है, कहीं ना कहीं इंसान को भी जो विचार होते हैं हमारे धार्मिक, हमारे पारिवारिक, उनको भी ध्यान में रखना है। हम कार्रवाई में लगे रहे और उसी कार्रवाई में कहीं मेरी सोच में आया कि जो काम 10 साल में हो सकता है उसे 1.5 या 2 साल में कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने विचार बनाया कि हम आर्मी में भी तो कहीं ना कहीं जब ज़रूरत होती है तो कुछ ऐसे प्रोसेस बनाते हैं कि दुश्मन हमारे पास पहुंचने से पहले हम पूरी तैयारी कर लें। और उसी सोच में मैंने एक कार्रवाई करी। मैंने टीम को प्रैक्टिस कराना शुरू करा कि क्या हम कंधों पे उठा करके जेसीबी को 19 किलोमीटर उस पतले टूटे हुए रास्ते में लेके जा सकते हैं। और कहीं उस जेसीबी को तोड़ा गया, कहीं उसके हिस्से करे गए, लेकिन मेरे को अभी भी याद है एक हिस्सा था 5,500 किलो का, जो उसकी चेसी थी, वो तो कट नहीं सकती थी, पर उस पर प्रयास शुरू हुए। और फाइनली क्या हुआ, जेसीबी ना 2.5-3 महीने के बाद पहली बार 11,600 फीट पे केदारनाथ में कंधे में उठ के पहुंच गई। जब जेसीबी ऊपर पहुंच गई तो प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शुरू हो गई। वो प्रक्रिया ऐसी हुई कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण वाकई में चर्चित होना शुरू हो गया। अब उसके बाद में जब उस काम की वजह से मैं भी चर्चित था और मैं राजीव भाई के साथ में श्री बहुगुणा जी जब उनसे मिलने पहली बार गया, तो उन्होंने ना मेरे को एक ही बात बोली। कहते हैं बेटे, मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी जब मैं अखबार में तेरे बारे में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे अपने जो उम्र के लोग हैं वो कुछ बातें करते हैं कि तूने क्या क्या प्रयास करने की कोशिश करी है। अब वो हमारे पिताजी को भी जानते थे, तो वो भी एक लगाव था। पर उन्होंने एक मेरे को बड़ी भावुक वाली और बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ बोली। उन्होंने कहा वो जेसीबी जो है ना, जो तू ले गया था ऊपर, मैं उसके लिए ताली बजाता हूँ तेरे लिए, तेरी तारीफ़ करता हूँ, पर तेरे से एक उम्मीद करूँगा, जिस दिन केदारनाथ का पुनर्निर्माण तेरी नज़र में पूरा हो जाएगा, तो तूने ही वो जिम्मेवारी उठानी है कि उस जेसीबी को वैसे ही कंधों पे नीचे आना है, उसे ऊपर नहीं छूटना है। मैं आज कोई 10 दिन पहले, 9-10 दिन पहले केदारनाथ गया हेलीकॉप्टर से। मैं वहाँ से पैदल नीचे आया, तो जब मैं नीचे आ रहा था ना, तो मेरे को सुंदरलाल बहुगुणा जी की वो बात याद आ रही थी जो उन्होंने मेरे को बोली थी कि तूने जेसीबी तो ऊपर पहुँचाई है कुछ सोच करके कि कम समय में पुनर्निर्माण कर देगा, लेकिन ऐसा ना हो कि कल तू वहाँ पे ना रहे और वही जेसीबी किसी और विचार से वहाँ पे काम करे। मैं जब नीचे आ रहा था तो माननीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की वही बात याद आ रही थी कि क्या वाकई में कर्नल अजय कोठियाल, तूने हीरो बनने के लिए
तूने चर्चित बनने के लिए केदारनाथ पुनर्निर्माण के नाम को खाली बस तेज एक गति देने के लिए कहीं ऐसा काम तो नहीं कर दिया कि कहीं आने वाले समय में चीज़ें तेरे कंट्रोल क्या किसी भी के कंट्रोल में ना रहे। ऐसी बुरी तरह से यात्रा चल रही है, ऐसी चौड़ी वो घाटी बन गई है बिल्कुल, जिसमें निर्माण ही निर्माण हो रहा है। हो सकता है निर्माण अच्छाई के लिए हो, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जी की वो बात पक्का कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम जो छोटी उम्र के लोगों को उत्साहित करते हैं वो ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद, प्रणाम।